गोल्ड की रैली क्या अब थमने वाली है? क्या सिल्वर यानी चांदी अब गोल्ड को पीछे छोड़ने की तैयारी में है? सिटी ग्रुप ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चांदी के दामों को लेकर एक बड़ा अनुमान जारी किया है, जिसमें दावा किया गया कि सिल्वर अगले कुछ महीनों में $40 से भी ऊपर जा सकती है और अगले 6 से 12 महीनों में यह $43 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। लेकिन सोने को लेकर जो कहा वो आपको हैरान करेगा। दरअसल सिटी ग्रुप ने अपनी ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा अलर्ट जारी किया है और ये कह दिया है कि सोना $3000 के नीचे गिर सकता है। जी हाँ, सही सुना है आपने। जहां लोग अभी भी गोल्ड को सेफ हेवन मान रहे हैं, वहीं सिटी का मानना है कि गोल्ड की रफ्तार अब धीमी पड़ने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी और आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर क्यों सिटी ग्रुप अब गोल्ड पर उतना बुलिश नहीं है और क्यों आने वाले महीनों में गोल्ड से ज्यादा रिटर्न सिल्वर में दिख सकता है। सिल्वर यानी चांदी। अब चांदी के दामों में आगे की वजहों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि ये इतना रिटर्न क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि ब्रोकरेज के मुताबिक सिल्वर की ये रैली सिर्फ एक गोल्ड के पीछे भागने वाला ट्रेंड नहीं, बल्कि इसके पीछे बेहद मजबूत फंडामेंटल्स है। 2025 में अब तक गोल्ड में 27% की जबरदस्त तेजी देखी गई। इसकी वजह रही सेंट्रल बैंक्स की भारी खरीद, ईटीएफ्स में निवेशकों की दिलचस्पी, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज यानी कि ग्लोबल अनिश्चितताओं का माहौल। लेकिन अब सिटी ग्रुप का मानना है कि यह तेजी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। क्यों नहीं टिकेगी, ये इस रिपोर्ट में भी आपको समझा देते हैं। देखिए, सिटी ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की तीसरी तिमाही तक गोल्ड $3000 के ऊपर कंसोलिडेट करेगा, लेकिन 2026 की दूसरी छमाही तक सोना गिरकर $2500 से $2700 के दायरे में आ सकता है। यानी सिटी का अलर्ट साफ है, अब सोने में बड़ा अपसाइड बाकी नहीं रह गया है। इस गिरावट के पीछे सिटी ने कुछ अहम कारण भी बताए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला कारण है इंटरेस्ट रेट में स्थिरता, यानी जब रेट्स स्थिर या फिर ऊपर होते हैं तो गोल्ड में निवेश होना कम हो जाता है। दूसरा कारण है डॉलर की मजबूती। मजबूत डॉलर गोल्ड को कमजोर कर सकता है। और अब आते हैं तीसरे कारण पर, ईटीएफ इनफ्लोज में सुस्ती, यानी पहले जैसी खरीद अब ईटीएफ्स की नहीं रह गई है और ये दिखा रहा है कि ईटीएफ इनफ्लोज में सुस्ती आ रही है। और चौथा कारण है प्रॉफिट बुकिंग, यानी पिछले रिटर्न्स को देखते हुए निवेशक अब मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सोने की बात। अब आते हैं सिल्वर यानी चांदी पर, क्योंकि वहीं सिटी को अब ज्यादा बुलिश देखा जा सकता है। जी हाँ, सिटी अब सोने पर नहीं चांदी पर बुलिश हो रहा है। सिटी ग्रुप ने सिल्वर के प्राइस अनुमान को 3 महीने के लिए $38 से बढ़ाकर $40 किया और 6 से 12 महीनों के लिए $43 प्रति औंस का लक्ष्य भी तय कर दिया है। अब इसकी वजह है फिजिकल सप्लाई में कमी। लगातार 5वें साल डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे कि सोलर, ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चांदी की डिमांड में तेजी आई है। एक और इंटरेस्टिंग संकेत मिल रहा है, वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो, जो करीब 100 था वो अब गिरकर 85 पर आ गया है। लॉन्ग टर्म एवरेज है 70, यानी सिल्वर अभी भी सस्ता है गोल्ड के मुकाबले। अब सिटी कह रहा है कि ये सिर्फ गोल्ड के पीछे भागने वाला ट्रेड नहीं है, बल्कि सिल्वर के मजबूत फंडामेंटल्स का नतीजा है। अब एक और बात जान लीजिए, सिल्वर का मार्केट साइज सिर्फ $30 बिलियन है। मतलब इसमें अगर डिमांड में थोड़ा भी बदलाव हो तो कीमतें तेजी से बदलती है। यानी अब बड़ा सवाल यह है कि क्या गोल्ड की रैली वाकई खत्म हो रही है? क्या अब निवेशकों को गोल्ड से निकलकर सिल्वर की तरफ रुख कर लेना चाहिए? देखिए, सिटी ग्रुप का अलर्ट निवेशकों के लिए एक सिग्नल जरूर बनता जा रहा है। गोल्ड के दिन शायद गिनती के बचे हो और सिल्वर की चमक अब शुरू हो रही हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि निवेशक अब गोल्ड या सिल्वर में से देखेंगे किसे? हालांकि हम आपके सामने ये जो वीडियो लेकर के आए वो सिटी ग्रुप की एक रिपोर्ट के तहत हमने तैयार किया था, पर आपको ये भी बता दें कि गोल्ड, सिल्वर या किसी भी एसेट में निवेश करने का फैसला आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के हिसाब से होना चाहिए। जी हाँ, ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थी। किसी भी एसेट में निवेश से पहले, अपनी जमा पूंजी लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय लेना बेहद जरूरी है। बस तक आपको इस सलाह है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें और देखते रहिए बिस्तक।